हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 19 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:16। मेरे यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो मेरे ट्रेड्स थे मेजरली वो मैंने लिए हैं तीनों इंडेक्सेस में। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने लिया था वो लिया था मैंने निफ्टी 50 में। ठीक है, निफ्टी 50 में मैंने लिया था अबाउट 940 के आसपास ये ट्रेड मैंने लिया था। सो अगर हम 940 थोड़ा सा इसको जूम इन करें, ठीक है, 940 के आसपास ये मेरा ट्रेड था, जो कि था इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास। जब ये कैंडल क्लोज हुई थी और इसके ऊपर मार्केट निकलने लगा तो यहाँ कहीं पे एक मैंने अप मूव पकड़ने की कोशिश करी थी और कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किए थे, थोड़े से पॉइंट्स थे। सो उसमें हमें 478 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ये पहले ट्रेड की पोजीशन थी। अब जब ये अपसाइड की ओर मूव कर रहा था ना, तो उसके साथ साथ सेकंड ट्रेड जो था, जैसे मैंने मेरा ट्रेड क्लोज हुआ तो मैंने उसके तुरंत बाद एक बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले लिया। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, कहाँ पे लिया, क्यों लिया। बैंक निफ्टी में मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था अबाउट इस कैंडल के आसपास। ठीक है, ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पे एक अभी ये पिवट पॉइंट चल नहीं रहा है यहाँ पे, बट अगर पिवट पॉइंट अगर होते तो मैं आपको दिखा पाता कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल थी ना, ये कैंडल हमारी क्लोज हुई थी पिवट पॉइंट के ऊपर, एक पिवट लेवल थी उसके ऊपर क्लोज हो गई थी। ठीक है, इवन तो ये मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया सिंस निफ्टी वाज आल्सो परफॉर्मिंग वेल एंड ये भी अच्छे से अपनी पिवट लेवल के ऊपर क्लोज हो गई थी। तो मैंने कहा एक रिस्क लेते हैं थोड़ा सा एक अप मूव के लिए। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ और इस पर्टिकुलर कैंडल ने हमारा एस एल हिट कर दिया, लेकिन एस एल मैंने सिस्टम में नहीं डाल रखा था और ये कैंडल देखते ही देखते इतनी बड़ी बन गई। अगर आप 1 मिनट में भी देखोगे प्रीमियम वाली कैंडल, तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई थी। तो जहाँ पे मेरा लॉस होना चाहिए था 250 to 300 रुपीज़, इसमें लॉस होना चाहिए था मैक्सिमम लॉस, वो हो गया कितना, जस्ट अ सेकेंड, वो लॉस हो गया मेरा -700 रुपीज़ का, 703 रुपीज़ का लॉस हो गया इस ट्रेड में। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी सी ट्रेडिंग जो है ना मैंने करी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि मैंने शायद मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है, तो वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज ये इस पर्टिकुलर ट्रेड ने मेरी साइकोलॉजी ख़राब कर दी। जो 478 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, मैक्स टू मैक्स ये जाता तो 100 रुपीज़ के प्रॉफिट तक जाता अगर मेरा एस एल हिट भी हो जाता तो, लेकिन वहीं पर तुरंत पहुँच गया 200 एंड समथिंग के लॉस पे, मतलब 250 के आसपास लॉस पे ये पहुँच गया, 250 प्लस के लॉस पे ये पहुंच गया। ठीक है, 2 ट्रेड के बाद ये पोजीशन थी। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, फिर थर्ड ट्रेड मैंने लिया इन अ निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स। मिड कैप निफ्टी को मैं मॉनिटर कर रहा था, वो फॉल ही किया जा रहा था कंटिन्यूसली, और उसने जब डे लो ब्रेक किया था उसी टाइम पे मैं एक डाउन साइड की एक पोजीशन बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं बना पाया उसमें बिकॉज मेरा फोकस निफ्टी पे भी था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा वो मैंने निफ्टी में लिया था अबाउट 954 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे जब ये पर्टिकुलर कैंडल अपनी मूविंग एवरेजेस के आसपास क्लोज होने ही वाली थी ऑलमोस्ट, तो मैंने वहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड लिया था, बट अगली कैंडल वापस रिवर्स हो गई और इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा लॉस हिट हो गया। ठीक है, और जो मेरा लॉस था इसमें दैट वाज 258 रुपीज़ का, ये मेरा लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड में हो गया। तो इस तरह से 3 ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो गए। तो जो 478 का प्रॉफिट था वो 500 प्लस के लॉस तक चला गया था। ठीक है, अभी उसके बाद मैंने मिड कैप में कुछ ट्रेड्स लिए। ठीक है, बिकॉज मिड कैप डाउन साइड की ओर जा रहा था। ठीक है, और अब वो इंडेक्स अगर यहाँ पे चार्ट लग जाए तो मैं आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ फॉल कर रहा था। मिड कैप, नहीं, मिड कैप निफ्टी अब देखते हैं कौन सा है। आई थिंक यही है, व्यू शॉट। ओके, देखो आप यहाँ पे देखो कितना भयंकर फॉल यहाँ पे हुआ। इवन दो मैंने जो ये फॉल था ना, यहाँ कहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब मार्केट यहाँ से और फॉल कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया, सिर्फ मूविंग एवरेजेस की वजह से मैंने डाउन साइड की ओर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मूविंग एवरेजेस अभी ब्रेक नहीं हुए थे। लेकिन जब ये पर्टिकुलर कैंडल भी बन गई ना, तब मेरे को विश्वास हो गया कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में, और उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ शायद। एक सेकंड, मैंने कितने बजे के आसपास ट्रेड लिया था, मिड कैप निफ्टी। ओके,
अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी मतलब एक छोटा सा मैं एक्चुअल में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया था इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, यहाँ कहीं पे मैंने डाउन साइड के लिए लिया था, जब रिवर्स हो गया था तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया था। बट फिर मैंने दोबारा एक और ट्रेड लिया मिड कैप निफ्टी में, जो कि था 10 बजे के आसपास, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल पे जब ये ऊपर जाके नीचे आने लगी थी, तो या शायद इस कैंडल के क्लोज होने पे, नहीं हाँ इसी पे लिया होगा। तो ये कैंडल जब नीचे आने लगी थी तब मैंने इस पर एक ट्रेड लिया था यहाँ पे फिर से, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, तो जो मेरा लॉस 500 रुपीज़ के आसपास था वो वापस ज़ीरो के आसपास आ गया था, मतलब 100 रुपीज़, 0 to 100 रुपीज़ में आ गया था ये वाला प्रॉफिट भी। एंड उसके बाद फिर मैंने अगेन इस पर्टिकुलर कैंडल में एग्जिट कर दिया, लेकिन फिर मैंने एक और मूव यहाँ पे डाउन साइड के लिए ही दोबारा री एंट्री करी, बिकॉज जो प्रीमियम चार्ट था इसका बहुत अच्छा भाग रहा था। तो वहाँ पे मैंने एक और एंट्री बनाई एक छोटे से अप मूव के लिए, और वहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे, ठीक है, जिसमें मुझे 527 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो जो ओवरऑल पोजीशन मेरी आज की है दैट इज़ 499 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा प्रॉफिट ही सही बट प्रॉफिटेबल डे में क्लोज कर रहे हैं। ये पूरा दिन हमारा एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, ठीक है। आपने देखा स्टार्टिंग में ऐसे ग्राफ ऊपर गया और उसके बाद जो फॉल किया इससे भी नीचे आ गया, ठीक है, फिर और फॉल किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर और रिकवर हुआ, और फिर उसके बाद रिकवर होकर हम प्लस में क्लोज हो गए, मतलब इसके आसपास कहीं पे हम क्लोज हो गए। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। बट यहाँ पे मैंने जो मुझे लगता है साइकोलॉजी डिस्टर्ब्ड होने की वजह से, अगर लेट से कि बैंक निफ्टी में मैंने वो ट्रेड नहीं लिया होता ना, तो 100% मैं यहाँ कहीं पे एंट्री कर जाता इसमें मिड कैप निफ्टी में, अगर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया होता तो। लेकिन बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था उसकी वजह से फिर जब आपको ना एक मतलब छोटा सा ही हो जाए एक प्रॉफिट आप देख लेते हो पहले ट्रेड में, और वो कन्वर्ट होके इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि वो कन्वर्ट होकर लॉस में कन्वर्ट हो जाए ना, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। वही मेरे साथ भी हुआ, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, उस चक्कर में मैं इस पर्टिकुलर मूव को नहीं पकड़ पाया, ठीक है। उसके बाद कोशिश करी, ठीक है, निफ्टी में एसएल हिट हुआ, इसमें भी शायद कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था एक ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में दोबारा री एंट्री बनाई, तब जाके इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और हम फाइनली प्लस में क्लोज कर पाए। बट ये कहीं ना कहीं कुछ गलतियों का नतीजा है बेसिकली, जो हम बिकॉज अगर हमने आज सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करी होती, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था, तो हमें बहुत अच्छे से आज रिजल्ट्स देखने को मिल सकते थे। लेकिन जो थोड़ी बहुत गलतियां कर दी हमने बीच में, उस वजह से हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ ही आज डे क्लोज कर रहे हैं। सो आई गेस दैट इज़ इट। मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी अपने ट्रेड्स को आपके लिए। सॉरी, साथ में जो मैं ट्रेडिंग के साथ साथ वीडियोज़ नहीं बना पाया, उसमें जब आप पोजीशन में एंटर होते हो उसी टाइम आप बता पाते हो कि मैं क्यों एंटर हुआ, वो सारी चीज़ें, लेकिन वो मैं नहीं बता पाया। लेकिन मैंने बाद में आपको होपफुली एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपनी कोटक न्यू की स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आज की ओवरऑल पोजीशन जो भी मेरी है। तो चलिए चलते हैं कोटक न्यू की स्क्रीन पे। राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमने आज एक ही ट्रेड लिया और उसमें भी हमें लॉस हो गया बड़ा सा, ठीक है। और जो निफ्टी है ये भी वापस से कंसोलिडेट कर रहा है, ये उस तरह से फॉल नहीं कर रहा है जिस तरह से मिड कैप निफ्टी फॉल किया। और अगर मैं मिड कैप निफ्टी में बाई चांस अगर ट्रेड्स नहीं लेता तो हो सकता था कि आज का हमारा दिन लॉस में क्लोज हो जाता, ठीक है, बिकॉज बाकी दो इंडेक्सेस में अब वो पोटेंशियल नहीं था मेरे लॉस को वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का। सो मिड कैप निफ्टी ने ही वो चीज़ करी, अगर मैंने उसको चूज़ किया तो आई होप वो एक अच्छा डिसीजन था। सो ये रही आज की पोजीशन 499 रुपीज़। इवन तो ये 500 प्लस पे थी तब मैं एग्जिट कर रहा था, और उसके बाद और भी उसने अप मूव एक शो किया था, बट मैंने उसके बाद फिर मैं जब एग्जिट हो जाता हूँ तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है, उससे दिमाग ही ख़राब होता है। तो इसीलिए जब आप एग्जिट कर देते हो उसके बाद आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको 12 ट्रेड्स दिख रहे होंगे, लास्ट के 1, 2 और 3 ट्रेड्स जो हैं वो मिड कैप निफ्टी में थे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की पोजीशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर कुछ मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो प्लीज़ डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हैं, एंड कमेंट बॉक्स में रीज़न और सजेशंस ज़रूर मेंशन करें कि क्यों आपको अच्छी नहीं लगी है, सो दैट मैं उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। सो दैट इज़ इट। आज का दिन इतने में ही क्लोज़ करते हैं, ठीक है। कल आएंगे, एक नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी। सो फ्राइडे है, ठीक है, कल का दिन देखते हैं हम कैसे ट्रेडिंग कर पाते हैं किस हिसाब से। सो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।